अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। फवाद कहाँ के विजिट से आए थोड़ा सा लोगों को बताएं, और जिस तरह के मसले आ रहे हैं, जो बिजली के रेट्स हैं और जो सोलर पैनल के रेट्स हैं, इन दोनों की जो कैलकुलेशन है वो भी ज़रा लोगों को बताएं कि अब हो क्या रहा है मार्केट में। देखिए, पैनल्स के रेट्स तो मार्केट में हर कस्टमर को पता है कि जो कोई ढूंढ रहा है, जिसने पहले ले लिए उसने तो अच्छा किया कि सोलर पैनल्स को अक्वायर कर लिया। जिस किसी ने अभी नहीं लिए उसको दिख रहा है कि मार्केट में जो प्राइसेस हैं वो दोबारा से फ्लक्चुएट कर रही हैं और रेट्स में इंक्रीमेंट होता जा रहा है। और अगेन उसकी वजह एक यही है कि कस्टमर जो है वो सोचते नहीं है और कस्टमर लकीर के फ़कीर बन जाते हैं। जिनको एन टाइप आज चाहिए तो हर बंदे को जिनको एन टाइप ही चाहिए और उसके अलावा कुछ और नहीं चाहिए। आज से 1 महीना पहले तक सबको कैनेडियन का एन टाइप चाहिए था, उससे पहले सबको लॉन्गी आईएमओ 6 चाहिए था, और आज पता नहीं लॉन्गी आईएमओ 6 किसी को भी नहीं चाहिए। वो पता नहीं क्या हुआ लॉन्गी आईएमओ 6 को कि किसी को अब चाहिए नहीं। और अब एक फेक न्यूज़ भी सर्कुलेट कर रही है कि लॉन्गी आईएमओ 6 जी बेकार है, फेल हो गया है। और फेल होने की जो वजह बताई जा रही है वो ये कि इसके ऊपर जी रेनबो कलर्स आ रहे हैं, वो भी ग्लास के ऊपर आ रहे हैं धोने के बाद, तो जी उसकी वजह से कहते हैं कि ये फेल हो गया। और बाकी हालात तो ये है कि जो इंडस्ट्री चला रहा है, जिसका 80-90 लाख रुपए का बिल है महाना, वो भी परेशान है। और वो परेशान इसीलिए है क्योंकि उसके पास एक एवेन्यू मौजूद है जिसमें वो सोलर लगवा सकता है, और उसको ये बात दिख रही है कि मैं सोलर लगवा के जब अपना बिजली का बिल है कर्टेल कर सकता हूँ, तो मैं क्यों नहीं कर रहा। क्योंकि बाकी ओवरहेड्स तो मेरे फिक्स्ड हैं, सैलरी मैंने लेबर देनी है, मशीन में जितनी मैक्सिमम ले सकता हूँ उस पर भी मेरी अपर लिमिट है, मैं कितनी नई मशीन ले आऊँ, फिर नई ज़्यादा ले आऊँगा तो उसके स्पेयर पार्ट्स ही मुझे मिलेंगे। तो अब मेरे पास एक ही एवेन्यू बच रहा है जिसने मुझे जकड़ लिया है, और वो है मैसिव इलेक्ट्रिसिटी बिल्स। 40% ऑफ द कॉस्ट एक्साइज मिल्स की इस टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी बिल्स की है, और वही आज के विजिट में डिस्कशन हो रहा था कि जो बिल्स हैं एटलीस्ट उसको कर्टेल कर सकते हैं। अच्छा, सिर्फ ऐसे नहीं है कि चले जी बिल्स बचा लिए हमने, हाँ, और बस जी हमने पता नहीं कुछ किया कि नहीं किया, ऐसा नहीं है। जब आप बिल बचाते हैं किसी भी कमर्शियल या इंडस्ट्रियल एंटिटी में और वो 40% ऑफ योर एक्सपेंस चल रहा है, तो आप देखें तो आपका प्रॉफिट किधर चला जाता है। आप एक तरफ खड़े होते हैं डूबने की सिचुएशन में, और जब आप सोलर लगवा के उस बिल को खत्म कर लेते हैं तो आप उस सिचुएशन में आ जाते हैं कि आपसे प्रॉफिट नहीं संभलता। ऐसे ही है, तो आप फिर इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट कर रहे होते हैं ना, कि आप जो मेरा प्रोडक्ट बनेगा उसको मेरा कम्पीट कर लो बांग्लादेश के साथ। बिल्कुल, आपके जो मसाइल यहाँ पे बैठे होते हैं, यार ये मुल्क बेकार है, यार यहाँ ये मसला है, यहाँ सब्सिडी चाहिए हमें, या हमारे जी लेबर बहुत महंगी है, हमारा रॉ मटेरियल, आपकी सारी कहानियां खत्म हो जाती हैं। आप एक अलग जोन में चले जाते हैं। अभी आप एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में बैठे होते हैं, फिर आप बैठे होते हैं लग्जरी जोन में कि भाई मेरा तो प्रॉफिट ही इतना हो चुका है कि मैंने अब जो करना है मैं कर सकता हूँ, मैं और प्लांट लगा सकता हूँ। अभी आप प्रोडक्शन को कर्टेल करके बैठे हैं कि जी ज्यादा प्रोडक्शन करूंगा तो ज्यादा नुकसान होएगा क्योंकि बिल ज्यादा आएंगे। फिर आप उस मोड पे चले जाते हैं कि नुकसान क्या होगा, अब तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा ना, जितना काम बढ़ाना है बढ़ा लो। हाँ, अब तो और जगह लें और मिल्स लगाएं और नौकरियां दें। तो मुल्क को किस तरह फायदा हुआ इस छोटी सी बात से? मुल्क को भी हुआ, इंडिविजुअली अगर आप ज्यादा मुल्क को नहीं देखना चाह रहे ना देखें, यार आपको जब भी फायदा, हाँ तो खैर ऐसा नहीं है कि आपको जब भी फायदा मुल्क को भी फायदा होता है, क्योंकि आपको तो सब्सिडी मिलने से भी फायदा हो जाता है। पर चलें, सब्सिडी अगर अभी नहीं है और लोगों के पास पैसे हैं तो उनको सोलर सिस्टम लगवाएंगे ही, तो उनका अपना भी फायदा होगा और मुल्क का भी फायदा होगा। बिल्कुल ऐसी है। और देखें अगेन जेन्युइन चीजें लगवाने का ही फायदा होता है। आप बेशक 100 मेगावाट का प्लांट भी लगवा रहे हो, 2 नंबर पैनल लगवा के बैठ जाएंगे, 2 नंबर इक्विपमेंट होगी या लो क्वालिटी की इंफीरियर इक्विपमेंट होगी, आप बेशक ईरान को बेचना शुरू कर दें बिजली, या अफगानिस्तान को बेचना शुरू कर दें, आप मुल्की लेवल पे सस्ता माल बना के बैठ जाएंगे, नहीं चलेगा। चीज को 25 ईयर्स चलना है मिनिमम, उससे कम नहीं चलना चाहिए। और अगर आप थोड़ी सी बेवकूफ़ी मारेंगे तो कॉस्ट में आप कोई कमी नहीं लाए होंगे, और सिर्फ अपनी जो पंचायत है, जो आपने अपने लिए टेंशन पाली हुई है, वो बढ़ा के बैठ जाएंगे, एंड दैट्स इट। तो लगवाना तो ज़रूरी है ही, पर उससे पहले उसकी जो वर्किंग करनी है वो भी बहुत ज़रूरी है कि आपको पैनल्स जेन्युइन मिले और जो आपके इंस्टॉलर्स हैं उनको पता हो कि वो क्या कर रहे हैं, ताकि वो सिस्टम आपका एक ही दफ़ा लगे और बार बार आप यही काम ना कर रहे हो। बिल्कुल 100%। एक दफ़ा इंशाल्लाह जिस फैक्ट्री के ऊपर 1 मेगावाट 5 मेगावाट जितनी भी उनकी रिक्वायरमेंट है वो लग गया, तो इंशाल्लाह सही सिस्टम, तो फिर उनको बिजली की टेंशन नहीं होगी, फिर वो सिर्फ एक्सपेंशन ही की टेंशन होगी कि और कितना एक्सपेंड करें हम। बिल्कुल, ये फॉर्मूला छोटे से घर के ऊपर भी अप्लाई करता है जो 5 किलोवाट का सिस्टम लगवा रहा है, या कोई फैक्ट्री वाला है और वो 100 किलोवाट और 500 किलोवाट लगवा रहा है, या कोई इंडस्ट्री वाला है और वो 1 मेगावाट लगवा रहा है या 5 मेगावाट लगवा रहा है। एक ही फार्मूला है, और वो फार्मूला ये है कि अपनी प्लानिंग पहले से करें, सिस्टम डिज़ाइन पहले से होना चाहिए, उसका एक एक एस्पेक्ट प्रॉपरली इंजीनियरिंग प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए डिज़ाइन होना चाहिए। जुगाड़ मार के पैसे बचा के, या हाँ भाई तुम्हें आता है ऐसे कर दो ऐसे कर दो, नहीं इधर से ये कर दो उधर से वो कर दो, वो फिर
बाद में पता आपको भी लग जाएगा कि यहाँ हमने ये हल्की हरकत करी थी तो उसका ये रेपरकशन आ रहा है। अभी आज सुबह जाते हुए आपने देखा है कितने लोगों के सोलर पैनल साफ करने के लिए लोग सोलर पैनल्स के ऊपर चढ़े हुए थे और ब्रश से मांजने लगे हुए थे उन सारे सोलर पैनल्स को। सही कह रहे हैं। और कैसे पैनल्स के ऊपर खड़े होके अब ना उस होम ओनर को कोई फिक्र, ना धोने वाले को कोई फिक्र, और बस सोलर पैनल्स धुल रहे हैं। चौथी पांचवी दफा में सोलर पैनल्स के अंदर माइक्रो क्रैक्स जब आ जाएंगे तो फिर घर वाला परेशान हो जाएगा कि यार ये सोलर पैनल्स में तो टूटना शुरू हो गए हैं, यार ये सोलर पैनल्स होते ही बेकार हैं। मुझे शुरू से ही लग रहा था कि ये जो शीशा है ना, ये शीशे में जान नहीं होगी। लोहे का होता सोलर पैनल तो जान होती तो ये चलता। दिमाग में ये बात आ जाएगी। और ये बात नहीं देखनी कि सोलर पैनल के ऊपर चढ़ने के लिए नहीं बनाया, उसके साथ अगर सफाई करनी है तो वॉकवेज बनाने होते, बट नहीं, डिजाइन करते वक्त तो सोचना ही नहीं था और ना सोचवाना था, ना बताना था, ना पूछना था, उस एस्पेक्ट पे फोकस ही नहीं करना था। अब बाद में खुद ही तोड़ के बोलना है कि ये चीज़ ही बेकार है, तो ऐसे नहीं होता। सही तरीके से चले, सीधे सीधे तरीके से चले और प्रॉपरली हर चीज़ को उसकी अटेंशन दें और सिस्टम को डिज़ाइन करें, प्रॉपरली डिज़ाइन करवाएं ताकि आपका ही लॉन्ग रन में फ़ायदा हो। आप अपनी छत पे किसी को चढ़ा के पैनल धुलवा लेंगे, लगाने वाले को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैन्युफैक्चरर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ब्रेकेज की वारंटी तो कोई दे नहीं सकता ना, ये तो स्टुपिडिटी की वारंटी हो गई। स्टुपिडिटी की वारंटी कोई नहीं देता। आप पैनल लेके जा रहे हो और दीवार में मार दें और बोले ये टूट गया, उसकी वारंटी कोई देगा आपको? कोई नहीं देगा। आप ले लें, अगर कोई देता है आपको तो कोई नहीं देता। पैसे आपके जाए, पैसे आपके जाए हुए, आप दोबारा लिएगा, और नहीं तो आप बोल देंगे कि ये रिजेक्टेड है, ये बेकार है, टेक्नोलॉजी बेकार है, फिर बिल देते रहेगा, नुकसान फिर भी आप ही का है। तो लॉसेस भी आप ही के हैं और जो गेन्स है वो भी आप ही के हैं। गेन्स को अचीव करने के लिए थोड़ा सही से चले। चलो मेरा ख्याल है इसको आज रैप अप करते हैं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात जो भी है वो पहुंच सके। थैंक यू।